टेक ओवर कोड्स धीरे धीरे इम्प्रूव हुए। एक टाइम टेक ओवर कोड कुछ था नहीं, उसका फायदा उठाया था धीरू भाई अंबानी ने। और धीरू भाई अंबानी जी ने LNT के शेयर्स चुपचाप लेना शुरू किए और एक लेवल के बाद आके उन्होंने LNT को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, दर्शकों को शायद ये बात नहीं पता हो, और पता हो तो फिर से बताऊं कि LNT को एक टाइम धीरू भाई अंबानी जी ने टेक ओवर कर लिया था, शेयर्स खरीदते खरीदते। हाँ। क्योंकि अभी मैं आऊंगा कि टेक ओवर क्या होता है, मर्जर और टेक ओवर में डिफरेंस है। हाँ। कई बार कई लोग मर्जर टेक ओवर एक ही जैसा समझते हैं, मैं आता हूँ उस पर। टेक ओवर क्या होता आता हूँ, बट इट वॉज टेकन ओवर बाय धीरू भाई जी। और आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक फोटोग्राफ मिलेगा जिसमें धीरू भाई अंबानी जी, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, क्रॉस लेग बैठे हैं। अच्छा। लॉन्ग हेड सोफा है और उनके दोनों तरफ उस समय के यंग अनिल अंबानी जी एंड मुकेश अंबानी जी खड़े हैं और पीछे LNT का लोगो लगा हुआ है। अच्छा, ये उस समय का फोटो है जब उन्होंने LNT को टेक ओवर किया था। उस समय LNT को हेड कर रहे थे AM नाइक साहब। AM नाइक साहब ने इसके लिए बड़ी लंबी लीगल बैटल लड़ी एंड फाइनली डिसीजन LNT के फेवर में आया और रिलायंस को रिलिंक्विश करना पड़ा और LNT एक स्वतंत्र कंपनी फिर से बनी। इसीलिए AM नाइक साहब का जो दर्जा LNT में है वो एक काफ़ी पावरफुल उनका रोल रहा, क्योंकि उन्होंने कंपनी को रिलायंस के ग्लिचेस से बाहर निकाला और कंपनी को स्वतंत्रता, एक तरह से स्वतंत्रता वापस दिलाई। सो LNT को उन्होंने सेव किया। ये एक केस था जो हॉस्टाइल टेक ओवर था। अच्छा। LNT नहीं चाहती थी, लेकिन धीरू भाई जी ने कोशिश की। तो ये मार्केट से शेयर्स उन्होंने खरीदने ऑब्वियसली मार्केट्स में शेयर, सब शेयर है। भाई प्रमोटर के पास कितना होता है? 25%, 30%, 35%, बाकी 65% मार्केट में है। आप धीरे धीरे पैसा है आपके पास, तो आप धीरे धीरे खरीदते रहिए। ऐसा तो लोग सपनों में सोचते हैं। टेक ओवर कोड आए, टेक ओवर कोड में आप ये बोलते हैं कि आपके पास अगर 5% शेयर है किसी कंपनी का, तो आपको उस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, कि बॉस मेरे पास 5% है, शेयर आ गए हैं, यू बी अवेयर, मैं तुम्हारी कंपनी पे नजर रखे हूँ। और 10% स्टेक आते ही आपको पब्लिक में इन्फॉर्म करना पड़ता है दैट माई आईज आर ऑन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में नजरें लगाया हूँ, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ और मेरे पास 10% स्टेक हो गया। तो अब आपको संभलने का मौका है। मान लीजिए मैं आपकी कंपनी को चुपचाप शेयर खरीद रहा हूँ, तो 5% के बाद आपको पता लगेगा कि मैं पीछे पड़ा हूँ, तो आपको उसके लिए क्या रेमेडीज लेनी है, क्या एक्शंस लेने हैं। एटलीस्ट यू हैव टाइम टू सेफगार्ड योरसेल्फ। पहले ऐसा टेक ओवर कोड्स बहुत क्लियर नहीं थे, तो धीरू भाई जी ने उसका एडवांटेज लिया था, पर कोर्ट ने उसको